सारी चीज़ें इधर-उधर बखेर रखी हैं, कुछ नहीं छोड़ते ये कुछ भी। ये देखिए कपड़े तक तकिए, तसले, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें उठा के लाती हैं। ये पूरा दिन घर में इतना उधम उतारते हैं ना जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन फिर मैंने सारा सामान सँगवा दिया था, अंदर का भी सारा समेट दिया है और सारी चीज़ें झाड़-झूड़ दिए, जो कुछ करना था झाड़ू से पहले का काम मैंने सारा कर दिया। और ये मुझे खींच रहा है, मेरी टी-शर्ट पकड़-पकड़ के मुझे अंदर लेके आ रहा है, पता नहीं क्या ही बता रहा है। ला रहा है और वहाँ शीशे के पास लाके छोड़ दे रहा। फिर मैंने जैसे-तैसे उसको समझा के उसको छोड़ दिया। और ये मेरे कपड़े देखिए प्रेस के सारे इनमें प्रेस के हैं, कोई 1-2 ही होगा जो तय करने होंगे। और ये मैंने सूट है, मेरा कॉटन का सूट है, ये मुझे सिलना है। तो फिर मैंने भिगो के छोड़ दिया था 2-3 घंटे के लिए। अब प्रेस करके फिर देखती हूँ कब सिलूँगी इसको। तो यहाँ पे फिर आ गई थी झाड़ू की बारी। रसोई का सारा काम हो गया है, सारा सँगवा दिया है अंदर-बाहर का। जो चीज़ें बाहर निकालनी थी वो बाहर निकाल दी, जो अंदर रखनी अंदर रख दी, वो सारे काम हो गए हैं। सिर्फ झाड़ू पोछा रहता है, झाड़ू लगा दी है। और गैलरी मुझे डेली की डेली धोनी पड़ती है क्योंकि हवा चला है बहुत तेज़। और फिर रेत वापस अंदर ही जाता है, तो इसलिए गैलरी में पानी डाल दे के और इसको साफ़ कर देते हैं, बाद में पोछा लगा देते हैं। तो यहाँ पे गैलरी का हो गया मेरा काम। अब आ गई पोछे की बारी और मेरे साथ-साथ आज शिवांश भी पोछा लगाएगा। इसको ये हो रहा कि मम्मा मैं भी करूँगा पोछा, मैं भी करूँगा पोछा। फिर पहले तो ये बड़े पोछे के पीछे लग रहा था, फिर मैं इसके लिए एक छोटी-सी कत्तर सिलाई ढूँढ के और वो मैंने इसको दी। मैं तो इससे कर ले पोछा अगर तुझे पोछा करना है तो। फिर जैसे-तैसे इसको वो पोछा दे के समझाया। फिर इसको ये भी दिक्कत है कि नहीं मुझे वो चाहिए जो मेरा है, मुझे तो मम्मी का पोछा चाहिए। फिर क्या इसको समझाया बहुत मुश्किल से, फिर इसको ये पोछा दिया। अब ये देखिए इसका पोछा करना देखना, बाल्टी में से मेरा पोछा निकाल के फेंक देगा और बोलेगा ये अपना पोछा ले लो। फिर मैंने सारा काम कर दिया था। अभी बर्तन नहीं धुले हैं, बर्तन धोऊँगी बाद में क्योंकि मुझे जाना आज मंदिर। मंदिर से बुलावा आया है कि आज जल अभिषेक है तो आप आ जाना। मैं पहले हमेशा जाती थी, अब की बार मैं एक बार भी नहीं गई हूँ। जेठ के कितने दिन चले गए, मैं अब की बार गई ही नहीं हूँ। तो मंदिर में से बुलावा आया है कि आप आना, आप अभी आ नहीं रहे हो, क्या बात है, क्या हो रहा है कि अब आते नहीं हो। तो वहाँ से बुलावा आया कि आज जल अभिषेक है तो आपको आना है। तो मैं चलो मैं कहा आज बुलावा आया है तो चलते हैं, जल्दी जल्दी काम करूँगी। मैं चलते हैं। फिर टाइम उन्होंने 11 बजे का दे रखा था और अब हो गए 10:15। मैं चलो बर्तन आके धोऊँगी, बाकी काम कर देती हूँ। और अब बैठ के 2 मिनट ठंडा पानी पीऊँगी, प्यास लग रही है बहुत। और गर्मी के मारी बुरी हालत हो रही है बहुत ज़्यादा। और झाड़ू पोछे में तो सबसे ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद फिर मैं पानी पी के थोड़ी देर बैठ के अब चली गई थी नहाने, नहा धो के आ गई हूँ। और शिवांश रो रहा है, पता नहीं इसका क्या ही चलता रहा है। हर टाइम इसको या तो फ़ोन चाहिए, फ़ोन भी मेरा चाहिए और दूसरा फ़ोन भी नहीं लेगा। फिर जैसे-तैसे उसको समझाया, बिठाया और अपनी डोली ले ली है। इसमें मैंने दूध ले लिया है, जल ले लिया अपने घर से ही। मंदिर का नहीं लेती मैं, घर से ही जल लेके जाती हूँ अपना। और अब जा रही हूँ। और आज मैं बताऊँ आपको, मंदिर जाते हुए ना शायद मोनू के जाने के बाद है, जब से मोनू यहाँ से गई है उसके जाने के बाद आज मैं पहली बार मंदिर जा रही हूँ अकेले। और इतना अजीब सा लग रहा है ना। और सच्ची बताऊँ उसकी बहुत याद आ रही है आज इस टाइम पे, क्योंकि वो इतने टाइम यहाँ मेरे साथ रहेगी और मंदिर में हम दोनों इकट्ठे जाते और जाते जाते भी मस्ती, आते आते भी मस्ती। मतलब इस मंदिर से ना मेरा बहुत लगाव है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे मैंने अगर मेरे अंदर कोई समस्या चल रही है और मैंने जाके यहाँ बोल दी तो आप यकीन नहीं करोगे शाम तक उसका मुझे हल मिल जाता है। और फिर मोनू भी यहाँ आती थी मेरे साथ, तो हम दोनों की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं यहाँ पे, इकट्ठे आना, इकट्ठे जाना। और थोड़ी बहुत देर इधर उधर, बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस मंदिर के साथ मेरी और मोनू की। दोनों ने हमने खूब हम यहाँ आए। सुबह मोनू वीरवार का व्रत करती थी और सुबह सुबह आ जाते थे हम यहाँ। 6 बजे 6:30 के आसपास हम यहाँ पहुँच जाते थे। और ठंड में मतलब ये था कि वो भी एक अलग ही टाइम था। अब इतना याद आता है ना सच में बहुत ज़्यादा। और जैसे मैं आई ना मंदिर में, तो आज मुझसे पंडित जी ने भी पूछा कि क्या बात है, बहुत दिनों में आए, बातें नहीं हो, तबीयत ठीक है, ये है वो है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे पूछी। फिर बाद में बोले कि वो बेटी आपके साथ आती थी वो नहीं आई आज। मैं नहीं वो नहीं आई, अब वो नहीं आएगी। क्यों नहीं आई? वो अब अपने घर गई। अच्छा घर गई वो? आप घर गई, पता नहीं कब आएगी। अच्छा कोई नहीं। फिर बस मैं यहाँ थोड़ी देर अपना जल चढ़ा के थोड़ी देर बैठ गई थी, क्योंकि मेरे अंदर थोड़ी सी परेशानी चल रही है कई दिनों से, थोड़ी सी परेशान हूँ। और मैंने यहाँ पे बैठ के भगवान जी को अपनी परेशानी बता दी है। अब वो जाने और उनका काम जाने। जब मैं परेशान होती हूँ तो मैं अपनी आंखें खोल के और भगवान जी को बिल्कुल जैसे हम बात करते हैं ना उस तरीके से बोल देती हूँ कि मैं ऐसे ऐसे परेशान हूँ, अब आप देख लेना आपको क्या करना और क्या नहीं करना है। और शाम तक मुझे उसका समाधान मिल जाता है।
तो यहाँ पे मैंने अपनी परेशानी बोल दी है और अपने बाहर पंडित जी के साथ बैठूंगी 5-7 मिनट, क्योंकि उन्होंने बुलाया था और अभी अभिषेक का कोई भी तैयारी है नहीं। तो 5-7 मिनट बैठ के फिर मैं घर चली जाऊंगी, क्योंकि बच्चे अकेले हैं, पापा जी हैं, बार बार उनका भी देखना होता है। तो फिर मैं चली जाऊंगी। तो मैं वहाँ बैठी थोड़ी देर और फिर चली गई। और जैसे ही देखिए मैं यहाँ से निकली ना, तो मुझे एक और लेडीज़ मिल गई। तो बोल रही क्या बात, आज अकेले हो, आपकी पार्टनर कहाँ गई? तो मैं वो है नहीं, वो गई अपने घर की। कब गई मैं, बहुत टाइम हो गया, पता नहीं चला। फिर बोली हाँ देख तो रही हूँ मैं काफ़ी टाइम से, स्टेटस नहीं लगते हैं अब। मैं बस अभी इसीलिए नहीं लगते, अब वो है नहीं। बोली चलो कोई नहीं, अब कब आएगी, मैं कब नहीं आएगी, वो क्यों नहीं आएगी मैं पता नहीं, अब नहीं आएगी वो अपना, बस ऐसे ही नहीं आएगी। फिर मैंने उसको कुछ बताया नहीं कि भाई शादी वादी या कुछ भी। तो फिर वो चली गई। फिर उससे आ गई, वहाँ से आ गई थी, दूध लेके आई हूँ। और फिर जैसे वही है ना कि अगर एक बार कोई चीज़ याद आ जाती है तो फिर पूरा दिन वही बात घूमती रहती है दिमाग में। फिर जैसे मैं प्रेस करने बैठी ना, तो ये जहाँ मैं प्रेस कर रही हूँ ना, ये मोनू की साइड है। इस साइड पे इतनी लड़ाई हुई ना इनकी तीनों बहनों की आपस में कि मैं सोऊं, मैं सोऊं। मेरी मम्मी छीन ली, मेरी चाची छीन ली, मैं सोऊंगी चाची के पास, मैं सोऊंगी मम्मी के पास। मतलब वो सारी बातें ना, आज पता नहीं मुझे क्या ही हो रहा था, उसकी बहुत याद आ रही थी, सच में बहुत याद आ रही थी आज उसकी। बार बार कि हर चीज़ में, हर बात में यही हो रहा था कि जैसे कि मोनू हर चीज़ में नहीं हो जाता है हमें कि हाँ मोनू की यहाँ भी याद है, यहाँ भी बात है, ये है वो है। और बच्चे भी, आज तो बच्चे भी उसको बहुत याद कर रहे हैं। मैं बल्कि पूछ रही थी पीयू से कि मैं क्यों याद कर, मैं तो याद कर ही रही हूँ, तुम क्यों याद कर रहे हो? कि पता नहीं आज हमें दीदी की बहुत याद आ रही है, मम्मी बुला लो ना दीदी को। मैं बुलाऊंगी, रुक जा अभी, अभी दीदी थोड़ा बिजी है, बाद में बुलाती हूँ। तो फिर कि पीहू का तो कहना था मम्मी दीदी को बुला लो, फिर बाजार में चलेंगे रिक्शा में। मैं चलते हैं रिक्शा में, क्योंकि मोनू के आने से पहले मैं रिक्शा में बहुत ही कम जाती थी, बहुत ही कम, ना के बराबर। क्योंकि मुझे बाजार में जाए जाए भी कई महीने हो जाते थे कि बच्चों के साथ ना तो मैं इनको लेके जा सकती ना छोड़ के जा सकती थी। फिर मोनू के आने के बाद हम कई बार गए, गाड़ी में गए, बाइक पे गए। लेकिन फिर हमने बाद में वे ना जैसे जैसे टाइम होता गया फिर हमने रिक्शा पकड़ी, हम इनको सबको छोड़ के दोनों रिक्शा में निकल जाते, मस्ती करते हुए जाते, मस्ती करते हुए आते। वही ना कि लोगों का सपना होता है गाड़ी में बैठने का, ट्रेन में बैठने का। हमारे तो मम्मी बेटियों का सपना था रिक्शा में बैठ के बाजार में जाने का, कि हम बार बार रिक्शा में बैठ के जाएं, और बैटरी वाली वो भी। तो फिर वो हमारा सपना मोनू के आने के बाद पूरा हुआ। हम बहुत घूमे, बहुत घूमे बाजार में, और सामान खरीदा पता नहीं क्या क्या, और बहुत सारी मस्ती करी हमने। जितना भी टाइम वो मेरे साथ रही ना, मतलब मैं सच बताऊं मेरी दुनिया इतनी रह गई थी कि काम करो, खाओ पियो, सो जाओ। अपना काम करो, खाओ पियो, सो जाओ। सारा दिन का मेरा बस यही रह गया था। नहीं कोई वो नहीं, किसी के साथ ना ज़्यादा घुलना मिलना था, ना किसी से ज़्यादा इतनी बातें, कुछ नहीं। बस मैं सिर्फ अपने काम पे ध्यान दिया और अपना अपने घर में अपने बच्चों पे, बस उससे अलग कुछ नहीं। लेकिन मोनू के आने के बाद ना बहुत सारी चीज़ें बदली हमारी, मेरी भी और उसकी भी। क्योंकि वही ना कि सेम सेम मिल गए हमें, लेकिन वही कि वो भी अकेली थी, मैं भी अकेली थी। फिर दो बंदे सेम जैसे एक जगह हो गए, फिर कंपनी बन गई। वो वाली चीज़ हो गई थी हमारी। और खूब मस्ती करी हमने, बहुत मस्ती की। हमारी ज़िंदगी का शायद वो बेस्ट टाइम था जो हमने एक साथ बिताया। खूब घूमे फिरे, खाए पिए, बहुत सारे। पर आज पता नहीं मुझे उसकी क्यों बार बार याद आ रही थी ऐसे काम करते हुए। क्योंकि जब भी मैं काम करती थी ना, वो मेरे पास बैठती थी और ना चाय बहुत अच्छी बना के पिलाती थी वो मुझे, बहुत अच्छी। मैं गैस पे रख के छोड़ देती थी, मोनू चाय देख लियो बस। उसके हाथ लग जाते थे, चाय का टेस्ट ही बदल जाया करे था। तो बस। और चाय मुझे उसके हाथ की बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। अब पता नहीं कब आएगी वो और कब बनाएगी। चलो कोई नहीं, हो गई है प्रेस अभी। और अभी नहीं हुई, अभी तो रह रहे हैं बहुत सारे कपड़े, अभी तो लगी थी प्रेस करने। अभी करूँगी धीरे धीरे जैसे भी होएगी। और परी परी शायद आज नहीं तो कल अपनी बुआ के घर जाएगी, क्योंकि वो कर रही है जिद कि मुझे जाना है 1-2 दिन के लिए। तो फिर मैं चली जा, नहीं तो फिर स्कूल से काम आ जाएगा। अभी आया नहीं है क्योंकि स्कूल में पहले मुझे जाना है, इनके डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, फिर स्कूल वाले हॉलीडे होमवर्क देंगे। क्योंकि पहले तो इनका रूल था कि पहले फ़ीस जमा कराओ और फिर हॉलीडे होमवर्क मिलेगा। और अब की बार इन्होंने रूल निकाला है, फ़ीस तो इन्होंने पहले ही ले लेते हैं, ये स्कूल छुट्टियां पड़ने से पहले फ़ीस जमा हो जाती है इनकी। लेकिन अब की बार रूल निकाला इन्होंने कि डॉक्यूमेंट जमा कराओ और फिर हॉलीडे होमवर्क लेके जाओ। फिर मैंने इसकी मैम से भी बात करी थी, उन्होंने भी यही सेम बताया मुझे।
फिर प्रेस व्रेस करके हम थोड़ी देर लेट गए थे, सो गए थे, फ़ोन चलाया। परी के पापा आ गए थे ड्यूटी से, इनकी आज तबीयत ठीक नहीं थी, पैरों में दर्द हो रहा था, हाथ पैरों में दर्द हो रहा था, सिर में दर्द हो रहा था। फिर मैं चलो आप थोड़ी देर लेट जाओ, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। मैंने इनको चाय नहीं दी, आज मैंने इनके लिए रूबज़ा बना दिया था ठंडा ठंडा। मैं चलो पियो और थोड़ा सा आराम करो, आपको अच्छा लगेगा। फिर जैसे मैंने इनके पैर वैर दबाए थोड़ी देर, फिर इनको थोड़ा सा आराम हुआ। जैसे इनको आराम हुआ फिर मैं अपने बाकी कामों में लग गई थी। बाकी शाम के काम करेंगे। और आपको व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।